हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख, कि ऑथराइज कैपिटल उनका 10 लाख रुपीज़ है। ठीक है, और वो 50,000 उसमें से शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, 3 रुपये प्रीमियम पे। ठीक है, तो मतलब 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये प्रीमियम, मतलब 13 रुपये शेयर हमारा इसकी टोटल अमाउंट होगी। ठीक है, आगे बोल रहा है ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज़ एंड अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू 3 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट 3 रुपीज़। वो कह रहे हैं 3 रुपये हमारे एप्लीकेशन पे है, 5 रुपये अलॉटमेंट पे है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3 प्रीमियम के हो गए, 2 हमारे हो गए अलॉटमेंट के। ठीक है, क्लियर है। और बैलेंस 3 रुपीज़ हमारे फर्स्ट कॉल पे है। अब वो कह रहे हैं एप्लीकेशन इज़ रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर एंड डायरेक्टर अलॉटेड द शेयर एज फॉलोज। अब वो कह रहे हैं कि 60,000 शेयर्स की हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉलम बना लेंगे एप्लीकेशन रिसीव, कितनी 60,000 शेयर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे एक शेयर इशू। ठीक है, अब शेयर कितने इशू कर रहे हैं 50,000 शेयर, और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो रही है 60,000 की। उसके बाद कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर रिसीव्ड इन फुल। वो कह रहे हैं 40,000 पहली एप्लीकेशन को 40,000 शेयर ही उन्होंने क्या करा अलॉटमेंट कर दी। तो एप्लीकेशन बच गई हमारे पास 20,000 और शेयर बच गए हमारे पास 10,000। उसके बाद कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर। अब 15,000 शेयर को कितने दे दिया उन्होंने, 8,000 शेयर दे दिए नेक्स्ट को, मतलब एप्लीकेशन बच गई हमारे पास 5,000 की और शेयर बच गए हमारे 2,000 के। और लास्ट पॉइंट भी यही है हमारा कि एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर रिसीव 2,000 शेयर अलॉटमेंट एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। 5,000 को 2,000 शेयर दे दिए और जो एक्सेस मनी है वो रिटर्न कर लेंगे। अब जो 40,000 को 40,000 शेयर दे दिए ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने 15,000 को 8,000 शेयर दिए। ठीक है ना, तो 15,000 शेयर के हिसाब से हमारी एप्लीकेशन मनी हमें जो रिसीव हुई है वो हुई है हमारे 45,000 की। ठीक है, लेकिन हमने 8,000 शेयर लौट गए हैं इसमें से, तो हमें मिलनी कितने थी 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24,000 रुपीज़ हमें क्या है इसकी अमाउंट मिलनी चाहिए थी। तो एक्सेस अमाउंट कितनी मिली हमें, मतलब 21,000 हमें एक्सेस अमाउंट मिली किस पे 15,000 शेयर होल्डर पे। ठीक है ना, मतलब 15,000 शेयर होल्डर के हिसाब से हमारे पास 45,000 शेयर आए, मतलब 45,000 रुपीज़ आए। लेकिन हमने शेयर इशू कितने कर रहे हैं 15,000 को 8,000 दे रहे हैं, तो 8,000 के हिसाब से हमें बनते हैं 24,000, मतलब 21,000 हमारी क्या होगी, एक तरीके से एक्सेस अमाउंट है हमारे पास जो आ गई है। ठीक है, इसको हम किस में एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। इसमें एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो एक्सेस अमाउंट होगी वो हम क्या करेंगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ 5,000 को हमने कितने दिए 2,000 शेयर दिए, तो 5,000 के हिसाब से हमें जो अमाउंट मिली होगी कितनी मिली होगी 15,000। ठीक है जी, और 2,000 के हिसाब से हमें बनते कितने हैं 6,000 रुपये बनते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सेस अमाउंट कितनी होगी हमारी 9,000 होगी। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, नेक्स्ट कॉल हमारी अलॉटमेंट की है, तो 2,000 शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट के पैसे कितने हैं 3 रुपये हैं, तो 6,000 ये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, बाकी जो 3,000 बच गए वो बैंक के थ्रू हम क्या करेंगे वापस कर देंगे। समझा की बात। नए दोबारा बताता हूँ, 5,000 शेयर को 2,000 शेयर अलॉट हुए हैं, 5,000 शेयर के हिसाब से हमारे पैसे बनते हैं 15,000 रुपये। ठीक है, लेकिन हमने शेयर कितने के अलॉट किए, 2,000 शेयर अलॉट किए, 2,000 शेयर के हिसाब से बनते हैं हमारे 6,000 रुपये, तो एक्सेस हमारे पास 9,000 आ गई। अब 9,000 जो रुपये हैं, ठीक है, इसको एडजस्ट करना है हमने अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में 2,000 के हिसाब से कितने शेयर बने, पैसे बने 2,00,000 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6,000 रुपये, और जो अमाउंट बची फिर भी वो बैंक के थ्रू हम क्या करेंगे वापस कर देंगे। तो अलॉटमेंट टोटल अमाउंट कितनी हमारी एडजस्ट हुई 21,000 ये होगी और 6,000 ये होगी, तो 21,000 प्लस 6,000 27,000 रुपीज़ हम क्या करेंगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे जो एक्सेस अमाउंट हमें रिसीव हुई होगी। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
8,000 के हिसाब से हमें बनते कितने हैं अलॉटमेंट के पैसे? 3 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये बनते हैं ना, है ना। तो 24,000 हमने पेड करने हैं, लेकिन एक्सेस हमारे पास 21,000 है, तो 21,000 ही हम इसमें एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या था 9,000 हमारे पास एक्सेस थी, लेकिन लॉटमेंट में हमारे बनते कितने 6,000 रुपये बनते हैं। बाकी जो पैसे बचेंगे वो बैंक अकाउंट के थ्रू हम क्या करेंगे वो वापस कर देंगे। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन लॉटमेंट वाज रिसीव्ड, द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। वो कह रहा फर्स्ट कॉल जब उन्होंने मंगाई तो 100 शेयरों पे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले, मतलब 300 रुपये के कॉलनर हो गए हमारे, जो हमारे पैसे रिसीव नहीं हुए। ठीक है, 100 शेयर पे हमें 3 रुपये नहीं मिले, मतलब 300 रुपीज़ हमें कॉलनर हो गए हमारे, जो हमारे पैसा शेयर होल्डर से हमें दिया नहीं। ठीक है, इतनी बार क्लियर होगी। अब क्या करेंगे वो अमाउंट बनाएंगे कि अमाउंट कितनी रिसीव हो रही अलॉटमेंट पे, कितनी फर्स्ट कॉल पे, कितनी फाइनल कॉल पे। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की, बात करते हैं। टोटल 50,000 शेयर थे। ठीक है जी, 50,000 शेयर के अकॉर्डिंग हमारी जो अमाउंट बनती है, ठीक है, वो कितनी बनती है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 2,50,000 रुपीज़ हमारी अलॉटमेंट की टोटल अमाउंट बनती है। ठीक है, लेकिन हमने जो वर्किंग नोट में करा कि हमारे पास शुरू में ही एक्सेस अमाउंट आ गई थी जो हमें अलॉटमेंट में रजिस्टर करनी थी। वो अमाउंट हमारी थी कितनी, वो अमाउंट थी हमारी 27,000 की। ठीक है, तो इस 27,000 को इस अमाउंट से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। जैसे इसको माइनस करोगे 2,23,000 आपकी अमाउंट आ जाएगी जो अलॉटमेंट में हमें रिसीव होगी बैंक की एंट्री में। ठीक है जी, क्लियर है। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। 50,000 शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल के बनते हैं हमारे 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, लेकिन हमारे कॉल एरर भी हो गए, तो कॉल एरर इसमें से क्या कर देंगे लेस कर देंगे। कॉल इन एरर 300 रुपीज़ के थे, 300 इसमें से लेस कर देंगे। ये अमाउंट आ जाएगी हमारी 1,49,700। इतने पैसे हमारे फर्स्ट कॉल पे हमारे रिसीव होंगे। ठीक है जी, ये तुम्हें मैंने वर्किंग नोट भी बना के दिखा दिया कितने कितने पैसे मेरे अलॉटमेंट में रिसीव होंगे, कितने फर्स्ट कॉल में। अब एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब हमें एप्लीकेशन कैसे मिले, 60,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1,80,000। तो 1,80,000 की यहाँ पे एंट्री हमारी दोनों साइड पे हो जाएगी। ठीक है, अगली एंट्री होती है हमारी कि हम पैसा इसमें ट्रांसफ़र करेंगे हमारा शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इसमें जो अमाउंट हमने एडजस्ट किया था अलॉटमेंट में वो भी आएगा टू शेयर अलॉटमेंट, और जो वापस कर रहे हैं वो भी आएगा टू बैंक। टोटल 60,000 शेयर एप्लीकेशन के हिसाब से हमें मिले 1,80,000 रुपये। लेकिन मिलने कितने चाहिए थे हमें, हमें मिलने चाहिए थे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 1,50,000 रुपीज़ हमें मिलने चाहिए थे। ठीक है, अब अलॉटमेंट में हमें एडजस्ट कितने कर रहे हैं 27,000 एडजस्ट कर रहे हैं, जो मैंने ये अमाउंट वर्किंग नोट में निकाली थी। तो 20,000 हम लिख देंगे अलॉटमेंट में, और जो पैसे हमने वापस करने थे, वापस कितने करने थे 3,000 रुपीज़ हमने वापस करने थे, यहाँ वर्किंग नोट में निकाला हुआ मैंने। तो ये 3,000 रुपीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। इनको ऐड कर लोगे 1,50,000 प्लस 27 प्लस 3,000 1,80,000 आपका हो जाएगा। ये एंट्री है हमारी शेयर एप्लीकेशन से जो पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। आगे ड्यू की एंट्री होगी हमारी किसकी अलॉटमेंट की। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब इसमें टोटल हमारा क्या था 50,000 शेयर थे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज़ थी,
तो ये हो जाएगा 2,50,000, जिसमें से 3 रुपये हमारे किसके थे, अलॉटमेंट के थे, नहीं 2 रुपये अलॉटमेंट के, 3 रुपये हमारे प्रीमियम के थे, ठीक है ना। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लाख रुपीज़ हमारे आगे शेयर कैपिटल के, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,50,000 आगे हमारे सिक्योरिटी पे, ठीक है जी। हमेशा यार ना प्रीमियम हमारा क्रेडिट होता है, क्योंकि कंपनी की एक तरीके से इनकम होती है, क्योंकि हम पैसे ज़्यादा पैसों में अपना शेयर बेच रहे होते हैं। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट के पैसे हमने निकाले वर्किंग नोट में, ये निकाले हुए मैंने 2,23,000 तुम्हें वर्किंग नोट में बताया, तो यही अमाउंट हम 2,23,000 यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर जी। अब फर्स्ट कॉल पे आ जाओ। ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 1,50,000, यही 1,50,000 से आएगा। इसमें कॉलर भी थे, कॉलर को डेबिट कर दो, तो पैसा रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टोटल 1,50,000 बनते हैं हमारे फर्स्ट कॉल के पैसे। कॉलर हमारे कितने थे, 300 रुपीज़ थे, तो 300 लिख देंगे, वर्किंग नोट में बता रखा है यहाँ पे। और 1,50,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए, सॉरी 1,49,000 हमें रिसीव हुए, 1,49,700 रुपीज़ हम क्या करेंगे इसमें फर्स्ट कॉल पे डाल देंगे, ठीक है जी। तो ये एंट्रियाँ हमारी जनरल एंट्रीज होगी हमारी इसकी, ठीक है जी। तो अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में भी तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है जी। तो होप है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे न्यू वीडियो में, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।